बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूं उर्वा। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं फेटोजीनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी। जब हम इसे रेस्टोरेंट से बाय करते हैं, बाहर से लेकर जब हम इसे ख़रीदते हैं तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और इसको घर पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो यहाँ पर मैंने लिया है पास्ता, इसके 6 बॉल्स मैंने लिए हैं इस तरह से। अब सबसे पहले इसको हम बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है पानी, ढेर सारा पानी आपने लेना है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक का और 1 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल का। जब आप देखेंगे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर हम इसमें पास्ता डाल देंगे और हमने इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए बॉईल करना है। ओवर बॉईल आपने इसको नहीं करना है। छः से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद इसको आपने ठंडे पानी से वॉश करना है। 1-2 टेबलस्पून ऑयल का इस पे डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देना है। यहाँ पर ऑयल आपने लाजमी लगाना है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना वाइट सॉस पास्ता में, तो ये चिपकी हुई आपको नहीं मिलेंगी, बिल्कुल फ्रेश मिलेंगी। अब सेकंड स्टेप है हमारा चिकन मैरिनेशन का। यहाँ पर मैंने 2 फिलेट्स लिए हैं, यानी 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं। इसको मैं हैमर की मदद से इस तरह से फ्लैट कर दूँगी। इससे क्या होगा कि इसके जो मसल्स होते हैं ना, वो टूट जाएंगे। और फिर जब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो जितने भी स्पाइसेस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो सारे बहुत अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब होंगे। तो जब हम चिकन को फ्राई करेंगे वो बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने चिकन को फ्लैट कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और इसमें ये चिकन ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें मैंने काली मिर्चें ली हैं आधा टेबलस्पून, ये मैंने फ्रेश क्रश करके इसमें शामिल की हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें और लाल मिर्चों का पाउडर ये जाएगा 1 टेबलस्पून। अगर आप अलग अलग डालें तो आप 1-1 टीस्पून ले लीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। 2 चम्मच इसमें जाएंगे दही के, और सोया सॉस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच। नमक इसमें जाएगा आधा टीस्पून, यानी आधा चाय का चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिंच ऑफ फूड कलर जाएगा, ये कलर को इन्हेंस करेगा। ऑयल इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन पे बहुत अच्छे से आपने इन मसालों को लगाना है। अब मसाला लगाने के बाद इसको आपने कम से कम भी आधा घंटा, अगर टाइम हो तो 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए साइड पे रख देना है। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। मैंने एक पैन लिया, इसमें हम चिकन डाल देंगे। ऑयल मैंने पैन में नहीं डाला है क्योंकि चिकन में ऑलरेडी 2 टेबलस्पून हम ऑयल शामिल कर चुके हैं, जो कि चिकन इसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब हम इसी ऑयल में इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट के लिए एक साइड पर और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड पे आपने इनको फ्राई करना है, और फिर हम इसको स्टीम कुक करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए मैंने दोनों साइड्स पका ली हैं। अब इसको कवर करके 7 से 8 मिनट तक के लिए स्टीम कुक के लिए छोड़ दूँगी, और 8 से 9 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका चिकन बहुत अच्छे से गल चुका होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको रखना है। मज़ीद अगर इसमें पानी हुआ उसको आपने ड्राई कर लेना है। तो चिकन हमारा डन है, फ्लेम आपने ऑफ़ कर देनी है। और आप देख सकते हैं चिकन बहुत जूसी, स्पाइसी और यमी बनकर तैयार हुआ था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना जूसी था। दोनों पीसेस को आपने इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये क्लिप मैंने शूट किया है। आप देख सकते हैं चिकन बहुत जूसी बनकर तैयार हुआ था और बहुत ही यमी और स्पाइसी था। तो चिकन हमारा तैयार है, इसको साइड पर रख देंगे। अब हम अपना वाइट सॉस तैयार कर लेंगे। वाइट सॉस में डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं मशरूम्स, और ये केन के मशरूम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कितना रिक्वायर होंगे। 2 टेबलस्पून अब लेंगे ऑयल। एक कढ़ाई लें और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करें। 1 टेबलस्पून लहसुन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने चॉप कर लिया था। कोशिश कीजिएगा ये चॉप किया हुआ और फ्रेश ही इस्तेमाल करें।
हल्का सा इसको सौटे कर लेंगे और इतना इसको फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा गोल्डन आपने इसको नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन हमें चाहिए। 1 कप या 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम जाएगा इसमें, कोई सी भी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मिल्क पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस क्रीम को इतना कुक करना है कि इसमें सेक लगना स्टार्ट हो जाए, यानी इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि इसमें हीट डेवलप हो जाएगी। तो जब आप देखेंगे क्रीम गर्म हो चुकी है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क। 1 कप भर के मिल्क मैंने लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने फ्रीज़ किया हुआ दूध इसमें शामिल किया है, आप डब्बे वाला दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 कप मज़ीद इसमें दूध डालेंगे। टोटल मैंने 2 कप फुल भर के दूध के लिए हैं। अब इसको इतना कुक करेंगे कि ये फुल गर्म हो जाए। दूध जब अच्छे से गर्म हो जाए, क्रीम मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने लिया है आधा टीस्पून ब्लैक पेपर का, आधा टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक आप अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा या हाफ़ टी स्पून रख लीजिएगा। ऑरिगेनो इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, यानी कि आधा चाय का चम्मच। अब इन सारे मसालों को क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे या फिर इतना कुक करेंगे 30 to 1 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है। चीज़ इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप, और ये मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास चेडर चीज़ अवेलेबल है तो आप वो शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसालों को अच्छे से कुक करने के बाद, सब कुछ मिक्स करने के बाद, अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन क्यूब का। मैं यहाँ पर 1 चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें आप जब चिकन क्यूब डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। बहुत ही यमी ये बनकर तैयार होगा। तो चिकन क्यूब आपने लाजमी इसमें डालनी है। ऑलमोस्ट सॉस जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा थिक आपने इसको नहीं करना है। ब्लैक ऑलिव्स मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 खाने के चम्मच। मशरूम्स इसमें जाएंगे 3 खाने के चम्मच। अच्छा, इनमें से अगर आपके पास इसमें वेजिस भी आप डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं। अगर आपके पास मशरूम्स नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर डाल देंगे तो टेस्ट बहुत इन्हेंस होके आएगा। अब मैंने इसमें डाला है अपना बॉईल किया हुआ पास्ता, और इसको अच्छे से मिक्स देंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। बस यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा पास्ता सॉस जो है इसको आपने कुक नहीं करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। हल्का सा आपने इसको रनी रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, जितना ये रनी है बस इतना ही आप रखिएगा। तो पास्ता हमारा तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक डिश ली है, आप 2 प्लेट्स में भी सर्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अपने कट किए हुए चिकन रख देंगे। तो पास्ता हमारा तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।